तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 6 है और यहाँ पर कितना है 6 है। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर बचता क्या है हमारा, यहाँ पर 6 इकाई अंक है और यहाँ पर 6 इकाई अंक है। तो यानी कि आंसर जो होगा वो हमारे इन दोनों में से एक होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इकाई अंक देखा। अब फर्स्ट नंबर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पर कितना है हमारा 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक, ज़्यादा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। कॉमन कहाँ पर है, तो 2 आपका कॉमन है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला पहले ही कट चुका है, तो सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाए, जिससे कि हमारा जो प्रश्न है यदि हमें उसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, हमें उसे सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो हम क्या करें कि जिससे कि हमारे तुक्का लगाने पर ही वह जो हमारा आंसर हो वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपका 100% वो प्रश्न जो होगा उसका आंसर बिल्कुल सही हो ही जाएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि 95% आपका जो आंसर होगा वो सही होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है। 95% पॉसिबिलिटी है उस प्रश्न के सही होने की। लेकिन आप हमेशा ही एक बात याद रखिए, मैथ के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकते कि किसी भी प्रकार से तुक्का लगा दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, कि हमें इसी को तुक्का लगाना है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, कि जैसे कि बी ऑप्शन है तो सारे ही जितने भी आपको नहीं आ रहे हैं उस पर आप बी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें तुक्का लगाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ध्यान से समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा आसान तुक्का लगाना मैथ के क्वेश्चंस में होता है। और हम आज को आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों से यदि आपने वो सारी ही बातें समझ ली तो आप मैथ के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से तुक्के लगा सकते हैं। और कभी भी मैथ के क्वेश्चंस में तुक्के लगाने के लिए सिर्फ एक ट्रिक नहीं होती, उसमें काफ़ी सारी ट्रिक लगती हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम इस प्रश्न की बात करते हैं, ये हमारे सामने ये एक प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक, 2:3 के अनुपात में यहाँ पर दूध और पानी है, ये आपका 60 लीटर का टोटल मिश्रण है। ठीक, अब यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हमें बनाना है। कितना बनाना है, 1:2। इतना बनाने के लिए कितनी मात्रा में और पानी मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में और पानी मिलाना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अभी आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना नहीं आ रहा तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तर्क शक्ति के आधार पर ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए जो आपका टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 60 लीटर है। ठीक, अब 60 लीटर में से दूध भी है, ठीक, दूध भी है और 60 लीटर में से पानी भी है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ पर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जैसे कि हमने 56 लीटर ये वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 56 लीटर क्या है, ये पानी ही तो है, हमें मिलाना क्या है, पानी। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है, पानी के ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें पहले से ही थोड़ा सा दूध है। देखिए दूध कम है। देखिए यहाँ पर आप देखिए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध का अनुपात कितना है 2 और पानी का अनुपात कितना है 3। पानी का अनुपात पहले से ही ज़्यादा है। ठीक, पानी का अनुपात जो है पहले से ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए पूरा टोटल कितना है 60 लीटर। अब 60 लीटर में यदि आप फिक्स यहाँ पर 56 लीटर पानी और मिला दो, 56 लीटर पानी और मिला दो, तो क्या इसमें दूध बच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। दूध तो बस थोड़ा सा ही रह जाएगा। ठीक, तो ये देखिए छोटी सी बात है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। 56 लीटर यदि हम इसमें पानी और मिला दें तो 60 लीटर का मिश्रण है, उसमें 56 लीटर पानी और मिला रहे हो तो उसमें दूध बचेगा ही क्या। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, जब यहाँ पर 56 लीटर हम यदि नहीं मिला सकते तो 60 लीटर तो इससे भी ज़्यादा है, तो इसे कैसे मिला सकते हैं। अब 60 लीटर भी नहीं मिला सकते तो 76 लीटर कैसे मिला देंगे हम। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर वैसे ही कट जाते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाता है, ए आंसर सही होता है, जो कि है 12 लीटर। ठीक, और यदि इसे प्रश्न को सॉल्व करने की बात हो, यदि इसे सॉल्व करें तो कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर बोला है आपका एक है दूध, और जैसे कि हम यहाँ पर बोल दें एक है आपका मिल्क और एक है आपका वाटर। ठीक, अब इनका रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक,
अब उसे बनाना कितना है, तो 1:2 बनाना है, ठीक। अब ये वाटर जो है ये हमें इसमें मिक्स करना है, क्या करना है, वाटर मिक्स करना है। अब वाटर मिक्स करना है इसमें हमें, तो देखिए मिल्क जो है वो तो वैसा की वैसा ही रहेगा। फर्स्ट वाला जो रेशियो है इसमें भी क्या है, मिल्क जितना ही रहेगा, और सेकंड वाला जो है इसमें भी मिल्क क्या होगा, उतना ही रहना चाहिए, ठीक। सेकंड वाला जो है उसमें भी उतना ही रहना चाहिए, फर्स्ट वाले में भी उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि मिल्क को हम ना ही बढ़ा रहे हैं ना ही कम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिल्क का रेशियो यहाँ पर कितना है 2:3, और यहाँ पर क्या है 1:2, ठीक। तो मिल्क को क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर बराबर कर लेते हैं इसका रेशियो। तो बराबर करने के लिए हम 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। ये इतना रेशियो बन गया हमारा। ये सेकंड वाला जो रेशियो है वो हमारा इतना बन गया, ठीक। फर्स्ट वाला जो रेशियो है, अब सेकंड वाला रेशियो ये है। अब यहाँ पर ये टोटल दिया गया है मिश्रण, ठीक। तो फर्स्ट वाले मिश्रण में क्या है 60 लीटर है टोटल दूध और पानी का, यानी कि इसमें 3 और 2 कितना होता है 5, यानी 5x की वैल्यू कितनी है 60, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये वाला जो मिश्रण है ये कितना लीटर है आपका 5 लीटर। 5 लीटर की वैल्यू 60 लीटर दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो नया मिश्रण जो हमारा बना है पानी मिलाने के बाद वो कितना बन गया 4 और 2 6, यानी कि 6 लीटर। अब यहाँ पर जो बढ़ा है दूध तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दूध तो हमने पहले ही बराबर कर दिया था, ठीक। तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा, पानी बड़ा होगा, और पानी कितना बड़ा है तो इनका अंतर क्या है 1 लीटर। समझ आया अच्छे से। यहाँ पर पहले का मिश्रण कितना था 5 लीटर, अब यहाँ पर नया जो मिश्रण हमने बनाया वो कितना बना 6 लीटर। अब जो कुछ भी बड़ा होगा वो पानी ही बड़ा होगा, दूध तो नहीं बड़ा होगा। तो पानी बड़ा है तो कितना बड़ा है, 5 लीटर का मिश्रण था पहले, वो 6 लीटर हो गया, तो यानी कि 1 लीटर बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 5 रेशियो की वैल्यू कितनी थी 60, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी थी 12, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और 12 ही हमारा सही आंसर है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर इसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ये एक प्रश्न है जो किससे संबंधित है, घन से संबंधित है, ठीक। अब ये घन से संबंधित हमारा ये प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। आयतन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट नंबर और एक देखिए आप लास्ट नंबर, ठीक। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सबसे पहले देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है आपका 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 6 है, और यहाँ पर कितना है 6 है, ठीक। अब यहाँ पर कॉमन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर बचता क्या है हमारा, यहाँ पर 6 इकाई अंक है और यहाँ पर 6 इकाई अंक है, तो यानी कि आंसर जो होगा वो हमारे इन दोनों में से एक होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इकाई अंक देखा। अब फर्स्ट नंबर को देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर कितना है हमारा 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, ठीक। ज़्यादा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। कॉमन कहाँ पर है, तो 2 आपका कॉमन है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला पहले ही कट चुका है, तो सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। अब इस प्रश्न को यदि सॉल्व करने की बात हो तो देखिए घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है a√3। a√3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6√3, ठीक। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाती है 6 आ जाती है, ठीक। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया था आयतन, आयतन और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³ यानी कि a का क्यू यानी कि भुजा का क्यू। तो यानी कि हम 6 का क्यू करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा 6 का क्यू होता है आपका 216। कितना होता है 216, ठीक। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर बोला गया है एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपये है और इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। मूल्यह्रास का मतलब हो रहा है कि 10% प्रति वर्ष कमी हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए उसने बोला है कि 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इसका घटा हुआ मूल्य, 4 वर्ष बाद इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा। अब इसे सॉल्व करना नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, तुक्के की मदद से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक और उसके बाद देखेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक। तो सबसे पहले इकाई अंक देखें तो यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 है और यहाँ पर भी आपका 5 है, ठीक।
अब फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर क्या था, ये फेल हो गया। ठीक, फर्स्ट अंक देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों ही ट्रिक क्या हो गई, फेल हो गई। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 5 के बाद देखिए 5 लाख के आप बाद देखिए, 5 लाख के बाद क्या है, यहाँ पर है आपका 6 7, यहाँ पर है आपका 4 7, यहाँ पर आपका 5 7 और यहाँ पर क्या है 5 7। यानी कि हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर तो आपका ये क्या हुआ, अलग है, लेकिन यहाँ पर ये आपका कॉमन है 5 7 5 7 5 5 7 5 5 7। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा या तो वह आपका बी होगा या फिर वह आपका डी होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमने लास्ट में देखा था कि हमारा 5 आ रहा था। ठीक, लास्ट में 5 सबका आ रहा है, इकाई अंक जो है सबका 5 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक से पहले देखिए, इकाई अंक से पहले यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक, इकाई अंक से पहले यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर इकाई अंक से पहले क्या है 8 है, यहाँ पर इकाई अंक से पहले क्या है 6 है। तो यहाँ पर ये 6 कॉमन नहीं है और सब में 8 है, लेकिन इसमें 6 है और हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, यानी कि 8 वाला जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करने की बात आए तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसा कि आपसे यदि बोला जाएगा कि इतने रुपए हैं, ठीक, इतने रुपए यानी 8,50,000 रुपए हैं, इसमें 10% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये में 1 की कमी हो रही है, यानी कितना हो रहा है 9/10 हो रहा है। ठीक, अब यदि हम 1 वर्ष की बात करें, जैसे कि ये है आपका 8,50,000 रुपये, 8,50,000 रुपये, यदि हम बोलें कि 1 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, घटकर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 1 वर्ष बाद, तो आप क्या बोलोगे 9/10। अब यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा वो 1 वर्ष बाद के लिए हो जाएगा। अब आपको कितने वर्ष के लिए चाहिए, तो 4 वर्ष के लिए चाहिए। 4 वर्ष के लिए क्या करोगे, 1 वर्ष के लिए ये हो गया, 2 वर्ष के लिए ये हो गया, 3 वर्ष के लिए ये हो गया और 4 वर्ष के लिए ये हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 2 3 4, ये आपके 4 जीरो, तो 1 2 3 4, 4 जीरो आपके कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आपका बचता कितना है 85 × 9 × 9 × 9 × 9। ठीक, यही आपका बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन सारी संख्याओं में इंटू करना होगा। ठीक, तो देखिए इंटू करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए भी आप ट्रिक देख लीजिए। जैसे कि हमको अच्छे से पता है कि इस सब में हम जब इंटू करेंगे तो हमारा जो 9 है 100% जो भी हमारा आंसर होगा वह 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है, 17 पंजे 85 होता है, तो यहाँ पर आपका 17 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 17 से या 9 से या 5 से आप डिवाइड करके देख लीजिए। 9 से ये सभी दोनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 17 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने बोला था ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 17 से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए और ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51, यहाँ पर बचता है आपका 4। 17 दूनी आपका 34 होता है, तो यहाँ पर बचता है आपका 13। ठीक, ये हो गया आपका टोटल 136। ठीक, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136 और यहाँ पर 17 पंजे 85 होता है। ठीक, तो यानी कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अब इसे देख लेते हैं ये पूरी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे 17 तिया 51 होता है, यहाँ पर आपका 4 बचा, 17 दूनी 34, यहाँ पर होता है आपका 138, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 138। 17 अट्ठे 136 होता है, यहाँ पर आपका बचता है 2 और 17 एकम 17, यहाँ पर बचता है आपका 9। ठीक, और 17 के पाड़े में आपका 95 नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, एक पिज्जा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात 1 कप और आधा कप है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया तो उसने उस पिज्जा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया। ठीक, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, अपनी रीजनिंग से, अपनी तर्क शक्ति से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, उसने क्या किया, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज़ और सॉस का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, चीज़ का, चीज़ और सॉस। ठीक, चीज़ और सॉस का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि पहले उसने अनुपात क्या लिया था, 1 कप अनुपात
और यहाँ पर 1/2, 1 कप और आधा कप का प्रयोग किया था, ठीक। और निश्चित संख्या दे रहा है वो, ठीक। अब इसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या में एक पिज़्ज़ा बनाना है उसे, तो उसने क्या किया कि 15 कप सॉस का प्रयोग कर लिया, 15 कप सॉस का प्रयोग कर लिया, 15 कप सॉस का प्रयोग कर लिया। तो उसने पूछा कि चीज़ का प्रयोग कितना करना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है, आधे के लिए ये कितना है आपका, आधा है, ये कितना है आपका, आधा ही तो है। आधे के लिए 15 कप का प्रयोग किया जा रहा है, तो एक के लिए कितना प्रयोग किया जाएगा, डबल हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, आधे कप के लिए 15 कप का प्रयोग किया जा रहा है, तो एक कप के लिए कितने का प्रयोग किया जाएगा, 30 का प्रयोग किया जाएगा, डबल हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक। अब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना नहीं आता, अब हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है, ठीक। तो तुक्का लगाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर आपका 56 है, यहाँ पर आपका 56 है, यहाँ पर आपका 56 है, और यहाँ पर क्या है 65। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया अच्छे से। यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 56 है, और यहाँ पर क्या है 65। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लास्ट वाली संख्याओं में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर आपका 25 है, और यहाँ पर क्या है 52। तो यानी कि ये आंसर जो होगा हमारा वो किस में होगा, आपका 25 में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 52 वाला है, ये वाला हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 56, और यहाँ पर क्या है आपका 56। यहाँ पर क्या है हानि, और यहाँ पर क्या है लाभ। और यहाँ पर आप हमेशा क्या करोगे कि कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे, ठीक। कॉमन सेंस का प्रयोग कैसे करोगे, देखिए 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक। तो 15 रुपये में 12 के हिसाब से वो बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ ही तो होगा, हानि तो कभी होने से रही। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक। और यदि सॉल्व करने की बात हो, इसे सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, एक है आपका रुपये और एक है आपका वस्तु, ठीक। एक है आपका रुपये, एक है वस्तु। तो फर्स्ट की बात करते हैं हम सबसे पहले, फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट में क्या है, 12 रुपये में खरीद रहा है और 15 पेंसिल खरीद रहा है, ठीक। 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीद रहा है वो, ठीक। खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है आपका, तो सेकंड में है 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है, यानी कि 15 रुपये में 12 पेंसिल बेच रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि वस्तु की हम बात करें, तो देखिए जितनी पेंसिल उसने खरीदी थी उतनी ही उसने बेची। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जितनी उसने खरीदी हैं उतनी ही वह बेचेगा। तो लेकिन यहाँ पर तो वह वस्तु में आप देखोगे तो 15 पेंसिल खरीद रहा है तो 12 बेच रहा है, ये तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि रेशियो यहाँ पर हमें इनका क्या करना होगा, समान करना होगा। अब रेशियो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम 4 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 से इंटू कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 15 चौक 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ये तो वस्तु तो आपकी समान हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी 60 और 60, ये तो आपकी 60-60 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे 12 चौक 48, सीपी कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एसपी की बात करें तो एसपी कितना हो जाएगा 75, ठीक। 75 एसपी हो गया और 48 आपका सीपी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इनका अंतर कितना हो जाता है, तो इनका अंतर हो जाता है आपका 27, ठीक। 27 इसका अंतर हो जाएगा किस पर, 48 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए इसे हम काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 से 18, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो इसे और काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 से 25। अब 25 नंबर 225 हो जाएगा बट्टे 4, ठीक। अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता है, 4 पंजे 20, ठीक। यहाँ पर 2 बचा, ठीक। तो 4 पंजे 4 छिंग 24, सॉरी 4 छिंग 24, यहाँ पर आपका 1 बचा, ठीक। पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाया तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना आ गया 56.25%। और वो भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों लाभ हो रहा है, यहाँ पर सीपी कितना है 48 और एसपी क्या है 75%, ठीक। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, 56.25% आएगा, 56.25%, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है 5 अंकों की एक संख्या 32,054 11 से विभाजित है।
यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप ध्यान से समझिएगा। इसका जो आंसर होगा वो 100% क्या होगा, 5 होगा। बिना ही सॉल्व करे आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, तो देखिए ध्यान समझिए। उसने क्या बोला है कि आरोही क्रम में आपको इस जो संख्या जो है ये वाली, इसको सजाना है। जब आप आरोही क्रम में सजाओगे तो आपको अच्छे से पता है आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। क्या इसमें, बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है, आपकी 5 आ रही है। और 5 जो संख्या आ रही है वह किससे डिवाइड होगी, 3 से नहीं होगी, 11 से नहीं होगी, 2 से नहीं होगी, वह 5 से ही डिवाइड होगी। 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। ठीक, अब आप बोलोगे देखिए 2 से तो कभी डिवाइड होने वाली नहीं है क्योंकि लास्ट में आपका 5 आएगा। ठीक, अब आप ये बोल देते हो कि सर वो 3 से भी तो डिवाइड हो सकती है, तो 3 से डिवाइड वो कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो देखिए 5 और से क्या होता है, 9 होता है। तो 9 तो यहाँ तक तो डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 3 ये डिवाइड हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। और 3 से कोई भी संख्या, वही संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के जो पूरी संख्या जो है, इसके सभी नंबर जो होंगे उनका योग यदि आप कर लोगे, वो योग यदि 3 से डिवाइड होता है तभी वह 3 से संख्या डिवाइड हो पाएगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 2 से भी नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला गया है 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि और कितनी है आपकी, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये 2 वर्ष पहले जमा किए गए थे। पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक, पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक। ठीक, ब्याज दर पर इतने हो जाएगी, यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मिश्र धन पूछा गया है, यानी कि अमाउंट पूछा गया है। ठीक, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। ठीक, अब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, तो देखिए ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इकाई अंक को देख लेते हैं। तो इकाई अंक देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका 5 है। कॉमन कहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन, इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होने वाला है। ठीक, अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं। इकाई यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है। ठीक, तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 1 2 के बाद आप देख लीजिए ये वाला नंबर, तीसरा वाला नंबर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 7 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 9 है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका 9 है। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, एक 7 मिला और एक 3 मिला, ये आपका अलग है। और बाकी क्या है आपका 9 और 9, ये आपका सेम है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, आंसर क्या होगा हमारा 9 वाला, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में से ही हमारा एक ऑप्शन है। आंसर कौन सा होगा, 9 वाला। तो 9 कॉमन किस में है, इसमें है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व कैसे होगा, तो देखिए 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि है और प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक ही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए पहले वर्ष के लिए 10% और हमें क्या निकालना है, अमाउंट। यहाँ पर कितना है, 10,500। ठीक, पहले वर्ष के लिए 10% की बात करें, हम 10% की बात करें तो कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 पर 1 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 11/10। ठीक, दूसरा है आपका 12% की बात करें, 12% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12 और यहाँ पर 25, 25 पर 3 बढ़ रहा है, 28/25। ठीक, इतना हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 से काट दीजिए या फिर 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 25 से डायरेक्ट काट दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, यहाँ पर आपका कितना बचा, 5 बचा है। ठीक, अब यहाँ पर 50 हो गया ये, तो 25 दूनी 50 यानी कि 402। ठीक, 25 से आपका कट जाता है। अब हमारा आता क्या है, तो यहाँ पर है आपका 402 × 11 × 28। ठीक, इतना हमारा बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये जो आपकी संख्या है, इसमें यदि हम इकाई अंक की बात करें तो 8 दूनी 16 बनता है, यानी कि 6 इकाई अंक बनता है। और 6 इकाई अंक कहाँ पर है, तो देखिए 6 इकाई अंक आपका एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों में से ही आपका एक आंसर होने वाला है। ठीक, 6 इकाई अंक के आधार पर अब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी हमारा देख 6 इकाई अंक बन रहा है, तो 6 इकाई अंक के आधार पर ये हमारा यहाँ पर ये और ये इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक, अब दूसरी ट्रिक हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर इंटू नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे 11 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि गुणा हमें 11 में भी गुणा करना है। ठीक, 11 में भी गुणा करना है, तो 11 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, सबसे पहले इसे देखते हैं, तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर 1 बचता है।
ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 11 एकम 11, तो यहाँ पर कितना बचता है 8 बचता है। 11 सत्ते 77, अब यहाँ पर हमारा कितना बचा 6 बचा, तो 11 छिंग 66, ये हमारा बिल्कुल कट रहा है। ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 11 एकम 11, यहाँ पर 1 बचता है, फिर 11 एकम 11, यहाँ पर आपका 2 बचता है, तो 11 दूनी 22, यहाँ पर बचता है आपका 7। ठीक। तो 76 11 से कभी भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा।